अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल। मेरे भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूँ खजाने के मुतालिक। तो एक एक स्टेप आपको जो है अच्छे से समझ कर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आखिर तक, ताकि आप भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं ना, उसके बाद जो है ज़्यादातर मैं ही परेशान होता हूँ। कैसे? क्योंकि मैसेज आते हैं ना व्हाट्सएप के ज़रिए से, इतने मैसेज, इतने सवालात मेरे भाई। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जो है वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। समझने की कोशिश करें आप, इससे आपका वक्त भी ज़ाया होता है और हमारा भी वक्त ख़राब होता है, ज़ाया होता है। तो मेरे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ख़जाने के मुतालिक। मैं कुछ वीडियोज़ में बताया हूँ आपको कि ख़जाना जो है दफ़न है। आप वहाँ पता करने के लिए वो वीडियो देखें। अब दफ़न है, पता चल चुका है किस जगह पे है, अब निकलवाने के लिए एक आमिल की तलाश में है आप। कैसे निकलवाएँ? क्योंकि आप डरते हैं। कैसे? जिन्नात होगा, जिन्नात होगा। मेरे भाई, मैं कई वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि जिन्नात अगर है वहाँ तो उसके पीछे भी एक वजह है। इसका मतलब ये है कि रखने वाला कोई और है। ये मेरी तहकीक है मेरे भाइयों, कि हर जगह, यानी कि दुनिया में जितने भी सोना चांदी वगैरह खजाना गड़ा हुआ है, दफन में है, वहाँ जो है हर जगह जिन्नात मौजूद नहीं होते। हर जगह जिन्नात हरगिज मौजूद नहीं होते। हाँ, कुछ जगह जहाँ जो है उसका मालिक जो दफन किया है, अब शुरू से समझिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम चले जाते हैं 50 साल पीछे, 50 साल पीछे जाते हैं और जब हम तहकीक करते हैं कैसे कि खजाना अगर इस जगह पे है, ठीक है, और खजाना गाड़ने वाला यानी किसी और से बचाने से, किसी और से बचाने के लिए, यानी कि जैसे कोई अंग्रेज हो गए तो उनसे बचाने के लिए, या कोई और शख्स है जो उससे बचाने के लिए, तो वो ज़मीन में क्या किया, जो खजाना है उसे दफन किया। अब दफन करने के बाद क्या किया कि किसी आमिल से जो है क्या करवाया, जिन लिया। ऐसा होता था पुराने ज़माने में। आमिल भी बेहतरीन थे और जादूगर भी बेहतरीन थे और अच्छे खासे जादूगर। हम क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उनके मद्दे मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो खजाना गाड़ दिया गया, गाड़ने वाला कोई और, दफन करने वाला कोई और उस पर जिन्नात बैठाने वाला कोई और। मिसाल के तौर पे जादूगर से सवाल किया गया कि आप जो है एक जिन मुकर्रर कीजिए और इस जगह पे मसल्लत कीजिए, इस जगह पे मसल्लत कर दीजिए, ताकि और दूसरा कोई शख्स ना ले जा सके। इससे क्या होता है कि जब जिन मौजूद हो जाता है, उस जगह पे मसल्लत हो जाता है, बैठ जाता है, तो खजाने को कभी नीचे कर देगा, कभी बगल में कर देगा, कभी इधर कर देगा, कभी उधर कर देगा, लेकिन देगा नहीं, हरगिज नहीं देगा। हाँ, ये है कि जब जिन्नात जो है खुश हो जाता है अगले शख्स से, ये 50 साल बाद की बात बता रहा हूँ मैं, हम तो पीछे थे 50 साल पहले। तो क्या हुआ, खजाना दफन हो गया, वहाँ जिन्नात भी मसल्लत हो गया, बैठ गया। अब इसके बाद 50 साल बाद हम आ गए, यानी कि हमें अब निकालना है, और इतनी सी जानकारी है हमें कि जो है खजाना है, और अगर जानकारी नहीं है तो हम पता किए कि खजाना इस जगह पे मौजूद है। अब शक नहीं, बिल्कुल यकीन हो गया कि जो खजाना जो है इस जगह पे मौजूद है। अब हमें डर लग रहा है, हम खजाने को निकालें कैसे, जिन्नात तो यहाँ मौजूद है। तो हमारी जो ये वीडियो बन रही है, ये खजाने से जिन्नात को भगाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बन रही है, ये जो है पता करने के लिए जिन्नात इस खजाने पे जो है जिन्नात है या नहीं है, इस खजाने पे जिन्नात मसल्लत है या नहीं है। और ज्यादातर मेरे भाइयों ये देखा गया कि जो पास में खजाना है, क्योंकि कोई भी शख्स है जो दफन करेगा ना, वो इतना नीचे तो खनेगा नहीं, इतना नीचे तो वो खोदेगा नहीं, मिट्टी निकालते निकालते। उस जमाने में आप देखें कि इतना तो दौड़ धूप कोई चांस ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना। तो ये जो ऊपर है खजाना, ऊपर यानी कि कुछ नीचे जाते हैं, हम खनते हैं, खोदते हैं, तो उस हिसाब से पता चलता है कि पास में है, तो चलिए ठीक है। और ज्यादातर पास का जो सोना है ना, उसी में जिन्नात मसल्लत होता है, क्योंकि पुराने बुजुर्ग जो है उस पर मसल्लत करके और गुजर जाते हैं। ऐसा हुआ है, मामला यही है, बिल्कुल सेम टू सेम यही मामला है। और इसमें जो है कुछ जगह ये भी देखा गया कि जिन्नात नहीं है, कुछ जगह ये भी ऐसा हुआ है कि दिख गया है और वहां से निकाल लिए। क्या हुआ, जो है खजाना है, पहले मिट्टी ज्यादा रही होगी, पहले मिट्टी ज्यादा रही होगी। अब क्या है, पानी के जरिए से या किसी और जरिए से वो मिट्टी धीरे धीरे धुलती जा रही है, जो खजाना है वो ऊपर दिखने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहां जिन्नात मौजूद नहीं था,
इस वजह से तो वो खजाना ऊपर आ गया और दिख गया, जिन्नात मौजूद वहां नहीं था। तो बहुत से जगह ऐसे भी हैं जहां जिन्नात मौजूद नहीं होते हैं, जहां जिन्नात मुसल्लत नहीं होते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन्नात जो है, जिस जगह आपको शक है खजाना है, तो उस जगह जो है जिन्नात मुसल्लत है या नहीं है, बैठा है या नहीं है, हिफाजत के लिए बैठा है कि नहीं है, ये जानना जरूरी है। जब आप हिफाजत के लिए पता चल जाता है आपको कि जो हिफाजत के लिए जो जिन्नात बैठा हुआ है वो है या नहीं है, जब आपको पता चल जाए तो उसके बाद आप निकाल लें, खुद ब खुद निकाल सकते हैं ना, किसी अमल की जरूरत तो नहीं है ना। जब वो जिन्नात मौजूद है उसके बाद हाँ ठीक है, उसको उसको खुश करने के लिए या भगाने के लिए ये कुछ अमाल है तो वो आप तो कर सकते हैं। उसके लिए मैं कई अमाल बताया हूँ, कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि ये अमल करें, उससे क्या है कि जिन्नात दूर हो जाएगा, आपको खजाना दे देगा। खुशी से नहीं, कुछ ना कुछ तो लेगा जरूर, ये बात तो कंफर्म है, ये बात कंफर्म है कि कुछ ना कुछ वो मांगेगा जरूर। भाई यहाँ से मेरे मेरे जब जब मेरा मालिक यहाँ बैठाया है मेरे को, तो मैं तो सिर्फ किसकी बात मानूंगा, अपने मालिक की बात मानूंगा। तेरी क्यों मानू, जाहिर सी बात है तेरी क्यों मानू मैं। और अगर तेरी मानूंगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लूंगा जरूर। और जो वो लेने के लिए मांगेगा, कुछ मांगे, जाहिर सी बात है आपको तो देना ही पड़ेगा। जब तक आप देंगे नहीं वो तो खजाना देगा नहीं, क्योंकि वो दूसरे की चीज थी ना, दूसरे की चीज थी, अब उसकी चीज वो तो हिफाजत के लिए बैठा है। तो ऐसा मामला है मेरे भाइयों। और सबसे पहले अपने जहन में ये बात बिल्कुल डाल लें, ये बात जहन नशी कर लें कि हर खजाने में जिन्नात मौजूद नहीं होते हैं। हर खजाने में कहीं कहीं होता है, वो तो मैं बता चुका आपको। उसके लिए आप क्या करें, ये अमल करें, एक बेहतरीन अमल मैं आपको बता रहा हूँ। जो तावीज आज मैं बता रहा हूँ आपको, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये तावीज है, ये एक बेहतरीन तावीज है, इसका इस्तेमाल आप करें। आप जो है इस तावीज को 4 नक्श बनाएं, 4 नक्श। 4 नक्श बनाने के बाद अब आपको पता चल चुका है कि आप शक पे नहीं है, आपको यकीन है कि इस जगह पे खजाना है, नहीं तो ये तावीज बनाने का और अमल करने का कोई फायदा नहीं है ना। आपको यकीन हो जाए तब ये अमल करें। अब क्या करना है कि 4 नक्श बनाने के बाद 4 दिया लें। दिया होता है जहाँ से अपन जलाते हैं, देखें आप दीपावली में जैसे जलाते हैं ना, वैसे दिया ले लें। और कड़वा तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल हो गया, उसमें आप इस दिया को जलाएं। चारों जिस जगह पे है, मिसाल के तौर पर बता दूं कि जिस जगह पे है चारों कोनों में आप दिया जलाएं। याद रखें मेरे भाइयों, जब आप देखते हैं कि जब आप अमल करते, कोई अमल तो है नहीं ना, ये तो एक काम है, ये काम है, आपको ये करना है। ताबीज मैं आपको बता दिया, स्क्रीन में दिखा दिया, अब आप इस्तेमाल में लाएं। अब आप बनाने के बाद, जैसे आप नहीं बना सकते हैं तो क्या करें कि आप हमसे बनवा लें, कुरियर के जरिए से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ कुछ दिन जरूर लग जाता है लेकिन पहुंच जाता है, तो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर पहुंच जाए तो उसके बाद आप इस्तेमाल में लाएं। अब क्या करना है आपको, इस तावीज को 4 नक्श बनाने के बाद दिया में जलाना है, कड़वे तेल में चारों कोनों में जलाना है। पता कैसे चलेगा आपको यहाँ जिन है या नहीं है, देखें आप, जब आप जो है जलाने के लिए रख दिए, पूरा जो है जलाने के लिए रख दिए, जब आप देखेंगे मेरे भाइयों कि चारों दिया बिल्कुल सही सालिम जल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही सालिम जल ही रहा है, जल रहे। अब इसके बाद तेल खत्म हो जाना ये अलग बात है, जो नक्श है उसका खत्म हो जाना ये अलग बात है। जब वो नक्श खत्म होगा तो जाहिर सी बात है नहीं जलेगा, तेल खत्म हो जाएगा तो नहीं जलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन तेल होने के बावजूद और बत्ती होने के बावजूद, यानी जो फलीता है वो आपका होने के बावजूद भी जो दिया है एक कोने का, 3 कोने का बिल्कुल सही सालिम है, जल रहा है, ठीक है, एक कोने का बुझ जा रहा है, एक कोने का बुझ गया, ठीक है। अब आप समझें कि यहाँ जिन मौजूद है, फिर आपको डरने की जरूरत है, फिर आपको अमल करने की जरूरत है, फिर आपको आमिल की जरूरत है। एक ऐसे शख्स, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा आमिल जो खजाना निकालने में माहिर हो। ऐसा नहीं, वो बात अलग है कि काला पड़ जाना वो तकदीरन होता है, ऐसा नहीं होता, तकदीरन होता है, कहीं कहीं सही सालिम निकल जाता है और कहीं कहीं ऐसा होता है काला हो जाता है, फेंक दो, कोई मतलब नहीं। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा अगर आपको शक है, हो सकते हैं यहाँ जिन्नात मौजूद, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे आपको अभी तक डाउट है ना, एक दिया बुझा ना, अभी तो 3 बाकी है ना, अभी तो डाउट है, अभी तो शक है आपको, हो सकता है ऐसे ही बुझ गया हो। अब क्या करें, दोबारा जलाएं, दोबारा जलाएं, जब तक तहकीक ना, जब तक आपका दिल न मान जाए, जब तक आपका दिल न कहे कि नहीं समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आप यही करें, क्या करना है, दोबारा से उस दिया को जला दें, दोबारा से फिर जलाएं, फिर इसके बाद तीसरी मरतबा,
3 मर्तबा मेरे भाइयों सबको पता चल जाता है कि नहीं यहाँ जिन्नात है ज़रूर। और अगर दिया सही सालिम पूरा जल रहा है, दिया पूरा बिल्कुल सही सालिम जल रहा है, अब आपको क्या करना है कि आप जो है पूरा अपने ज़हन में ये बात डाल लें कि यहाँ जिन्नात मौजूद नहीं है, दिया बुझाएं, खुदाई शुरू। अब शुरू करें। मैं गारंटी लेता हूँ मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ ये है कि पता तो नहीं है ना अभी आपको कि कितने अंदर है वो, अभी तो आपको पता नहीं है। खोदना शुरू कर दें आप। और जैसे मैं बताया हूँ आपको कि मेरी कुछ वीडियोस हैं कि खजाना जो अगर इधर उधर हिल रहा है ना, इधर उधर चला जा रहा है, तो आप क्या करें कि जो है उन अमल को करें, जाहिर सी बात है उनको करें। उसे क्या है बांध दें, अगर है भी चलो ठीक है, मान लिए कि जिन्नात है तो जाहिर सी बात है कि अब तो पता चल गया ना आपको अब जिन्नात है या नहीं है। और जब जिन्नात है तो फिर आमिल की ज़रूरत है, जिन्नात नहीं है तो किसी की ज़रूरत नहीं। खुदाई चालू करें आप, खुदाई चालू करो, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह चाहेगा सही सालिम खजाना निकलेगा, सही सालिम। अब इसके बाद इस्तेमाल में लाना है, कैसे लाना है? मेरा मशवरा ये है, यही है कि ज़्यादा से 10% ये आप यही करें कि जब खजाना वहाँ से निकल रहा है, अल्लाह ताला दिया है, 10% आप गरीबों में तकसीम भी करें। उसका जो हिस्सा है वो गरीबों में तकसीम करें और उसी के साथ-साथ मस्जिद में भी तकसीम करें। मस्जिद में चंदा के हिसाब से दे दें, सोना ना जाके दे दें मेरे भाई आप। आपको क्या करना है कि उसका जो पैसा है ना, आप वहाँ बिल्कुल चंदे के डब्बे में आप डालें, ज़रूर डालें। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ कि खजाना निकालने के बाद थोड़ा बहुत ही पाए ठीक बात है, निकालने के बाद सब चट कर गए, तो ऐसा ना करें। खजाना निकालने के बाद मस्जिद का भी हक बनता है और उसी के साथ-साथ गरीबों का भी हक बनता है। तो मेरे भाइयों अब मेरी वीडियो मुकम्मल हुई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह।